अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस क्लास में हेल्थ और डिजीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहले हेल्थ को हम डिफ़ाइन करेंगे। हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। एक शख्स के हेल्दी होने की ये 3 शर्तें हैं: फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस एंड सोशल वेलबींग। उसी शख्स को हम हेल्दी कहेंगे जो फिज़िकली फ़िट हो, जिस्मानी तौर पर फिट हो, जिसके का जिस्म मुकम्मल तौर पर फिट हो, जिस्म के तमाम इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स अपना काम काज ठीक तौर पर करें। मेंटली फिट हो, मेंटल फिटनेस का मतलब हो गया ज़हनी तौर पर ठीक हो। सोशल वेलबींग का मतलब हो गया कि सोसाइटी में उसका चाल चलन, उसका बर्ताव सेटिस्फैक्ट्री हो। जिस शख्स में ये तीनों शर्तें पाई जाएं, इसको हम कहेंगे ही इज़ हेल्दी। So health can be defined as state of complete physical, mental and social well-being when all the internal and external organs of the body function properly। जब जिस्म के तमाम इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स प्रॉपरली फंक्शन करें। डिजीज डिजीज वो जो है ये दो वर्ड से बना है। डिस ईज, इट इज़ द एंटोनिम ऑफ ईज। ईज कहते हैं आसानी को, आराम को। डिस ईज इसके एंटोनियम, जब आराम ना हो, जब हमारे जिस्म के तमाम बॉडी पार्ट्स अपना काम ठीक तौर पर ना करें, जब फिज़िकली हम फिट ना हो या मेंटली फिट ना हो, तो कुदरती बात है कि जिस्म के तमाम ऑर्गन्स अपना काम ठीक तौर पर नहीं कर सकते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिसीज। डिजीज कैन बी डिफाइंड एज एन इम्पेयरमेंट ऑफ द नॉर्मल स्टेट ऑफ लिविंग। नॉर्मल स्टेट ऑफ लिविंग में इम्पेयरमेंट हो जाना, कोई मदाखलत, कोई गड़बड़ हो जाना, डिस्टर्बेंस हो जाना। Disease can be defined as an impairment of the normal state of the living organism that disturbs or modifies the performance of the vital function। जिससे जिस्म के तमाम जो वाइटल फंक्शंस की परफॉर्मेंस में डिस्टर्बेंस आ जाए। जिस्म के जो ज़रूरी फंक्शंस हैं, जो बड़े एम फंक्शंस हैं, जैसे रेस्पिरेशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, एक्सक्रीशन है, डाइजेशन है, सर्कुलेशन है। इन वाइटल फंक्शंस में किसी भी फंक्शन की परफॉर्मेंस में जब डिस्टर्बेंस हो, तो हम कहेंगे डिजीज। सोर्सेज ऑफ डिजीज़ के दो सोर्सेज हैं या दो किस्म के फैक्टर्स हैं। देयर आर टू मेन सोर्सेज आर टू मेन फैक्टर्स ऑफ डिजीज: इंट्रिंसिक फैक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रिंसिक फैक्टर्स। The disease causing factors which exist within the human body are called intrinsic factors। ऐसे disease causing factors जो जिस्म के अंदर ही मौजूद हों। Intrinsic means internal factors, जो जिस्म के अंदर से ही मौजूद हों। The important intrinsic factors which affect human health are, कौन कौन से हैं ये? Malfunctioning of various body parts such as heart, kidney, liver etc। जिस्म के मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स की माल फंक्शनिंग, या जिस्म के पार्ट्स प्रॉपरली फंक्शन ना करें, जैसे हार्ट अपना काम ठीक तौर पर ना करे, किडनी अपना काम ठीक तौर पर ना करे, लीवर अपना काम ठीक तौर पर ना करे, ब्रेन अपना काम ठीक तौर पर ना करे। इसकी वजह क्या है? अंदरूनी फैक्टर्स हैं कुछ, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स। कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, उनके बच्चों में मुंतकिल होती हैं। ऐसे डिसऑर्डर्स को कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, हमारे जिस्म के मुख्तलिफ वाइटल फंक्शंस की परफॉर्मेंस के लिए कुछ हार्मोन का मुनासिब मकदार में होना ज़रूरी है।
हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब हो गया जब हार्मोन बराबर मकदार में ना हो या बहुत कम हो जाएं तो भी बीमारी, जब ज़्यादा हो जाए तो भी गड़बड़, तो भी बीमारी। माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, जब इम्यून सिस्टम अपना काम तौर पर ठीक तौर पर ना करे। ये चार आ गए इंट्रिंसिक फैक्टर्स। द डिजीजेज caused by intrinsic sources are called organic और मेटाबॉलिक डिजीजेज। अब ऐसी बीमारियां जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से हैं उनको कहते हैं हम ऑर्गेनिक डिजीजेज और मेटाबॉलिक डिजीजेज। कुछ एग्जांपल हैं, कार्डियक फेलियर जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, किडनी फेलियर, कैटरैक्ट, हीमोफाइलिया, डायबिटीज, एलर्जीज, कैंसर, आर्थराइटिस, ड्वार्फिज्म आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक डिजीजेज। दूसरा फैक्टर्स आ गया इंट्रिंसिक फैक्टर्स, और इंट्रिंसिक फैक्टर्स से होने वाली बीमारी को कहते हैं एक्सट्रिंसिक डिजीजेज। द डिजीज काजिंग फैक्टर्स और पैथोजेंस विच इंटर द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। ऐसे फैक्टर्स जो हमारे जिस्म में बाहर से दाखिल हों, जिस्म के अंदर पहले से मौजूद ना हों बल्कि बाहर से जिस्म के अंदर दाखिल हों, जिनसे इंसान बीमार या कोई भी जंदार चीज़ बीमार हो जाए। द इम्पॉर्टेंट एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स आर अनबैलेंस्ड डाइट, जब हमारी गज़ा मकवी गज़ा ना हो, बैलेंस्ड डाइट हम ना खाएं, हम अनबैलेंस्ड डाइट खाएं, जो गज़ा हमें सेहतमंद रहने के लिए चाहिए वो गज़ा ना खाएं, हम अनबैलेंस्ड डाइट खाएं, तो ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब हमारे जिस्म में बाहर से जरासीम दाखिल हो जाएं तो ये जरासीम एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, ऐसे सोर्सेज जिससे हमारा माहौल पोल्यूट होता है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। टोबैको, अल्कोहल और नारकोटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करना, ये सब एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिजीज काज्ड बाय एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स आर क्वेशरकार, मेरस्मस, ओबेसिटी, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी, पेलेग्रा, स्कर्वी, मलेरिया, एड्स, कॉलरा, कोविड-19। ये ऐसी बीमारियां हैं जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से होती हैं, और इन सब बीमारी को हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक डिजीज़। तो आज की इस क्लास में इतना ही, बाकी वस्सलाम।